हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको वही वाली क्वेश्चन बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है सुपर टेट के लिए, सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपर टेट के लिए ही हो, ये आप किसी भी कंपटीशन में की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है दोस्तों, इसमें 30% और 20% क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसमें क्या कहा गया है, 30%, 20% क्रमिक बट्टा के समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें दो तरीके हैं, एक तो ट्रिक के तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो 100 रुपये की कोई वस्तु है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, 30% का बट्टा लगा है। बट्टा यानी कि डिस्काउंट। ठीक है ना, जो कि आपको कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं उस पर जो डिस्काउंट मिलता है वो। ठीक है ना, तो कोई मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, उस पर क्या कहा गया है, 30 रुपये का बट्टा है, फिर उसके बाद में 20 रुपये का बट्टा है। ठीक है ना, यानी कि डिस्काउंट है। ठीक है, तो उसके समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो देखिए पहले क्या है, 100 रुपये की कोई वस्तु है। ठीक है, उस पर 30 रुपये का 30% का बट्टा लगा हुआ, डिस्काउंट लगा हुआ है, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। फिर क्या कहा गया है, 20% का बट्टा लगा है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे 100 पे नहीं मानेंगे, समझ गए। यहाँ पे क्या है, 70 पे ही 20% का मानेंगे। तो 70 का 20% कितना हो गया, 70 का जो 20% होगा वो होगा 14। ठीक है ना, तो 70 का 20% का अगर हम लोग बट्टा मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 30 और 14 है, इनको हम लोग क्या करेंगे, 30 + 14 बराबर के 44। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग ट्रिक के तौर पे देखेंगे तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक कहती है कि मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है, उस पर भी 30 रुपये का बट्टा लगा हुआ है। यहाँ पे 100 रुपये की है, यहाँ पे भी कितना है, 20 रुपये का बट्टा। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। ठीक है ना, तो याद रखना, जब 30 रुपये का बट्टा होगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 20 रुपये का बट्टा होगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये भी एक तरीके से क्या प्रतिशत है। ठीक है, जब ये प्रतिशत है तो इसमें देखिए दोस्तों, ये प्रतिशत है। जब भी हम लोग कोई भी मान निकालेंगे तो क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत का क्या नियम है, कोई भी मान अगर निकालना हो तो 100 का भाग देते हैं, और अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। ठीक है ना, प्रतिशत निकालना हो तो, लेकिन हम लोग प्रतिशत नहीं निकालना, प्रतिशत दिया गया है तो मान निकालना है, तो क्या है, 70 × 80। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 8 7 कितना हो गया, 56 हो गया। यहाँ पे, या अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो सीधा सीधा आप ऐसे कर सकते हैं, 8 7 56। ठीक है, आपको पता ही है 100 से 0 0 कट जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके से, और कोई भी ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं आएगी। ठीक है, जिसमें आपको ये प्रॉब्लम हो, सवाल आपको उसी तरीके से दिए जाएंगे जो आप सरलता से पूर्ण कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि देखिए ऐसा सवाल दिया जाता है एग्ज़ाम में जो आपको करने में आसान तो होता है लेकिन ट्रिकी होता है। ठीक है ना, आपको सिर्फ आपका टाइम बर्बाद करने के लिए होता है वो सवाल। ठीक है, वैसे सवाल बहुत सरल होते हैं। तो 100 - के 56। ठीक है, 100 में से ये 56 डिस्काउंट कर देंगे। 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसमें से 56 हम लोग क्या कर देंगे, उसे काट देंगे, तो क्या हो जाएगा, 44% की कमी हो गई। ठीक है, उसके समतुल्य बट्टा क्या हुआ, 44% की कमी हो गई। इसी तरीके से ये वाला सवाल होगा। ठीक है, इसे हम लोग बट्टे को समझ लेते हैं, डिस्काउंट क्या होता है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग, मान लीजिए किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, यानी कि MRP, अंकित मूल्य को क्या कहेंगे, MRP कह देंगे। ठीक है, जो भी आपने वस्तु ली है उस पर एक MRP होती है, वो कितनी है दोस्तों, 800 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही वस्तु आपको डिस्काउंट में कितने की मिल रही है, वो सेलिंग प्राइस देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस SP। तो जो वस्तु उसमें अंकित मूल्य हो गई 800 रुपये, उस पर वो वस्तु कितने रुपए की बेच रहा है, वो मान लो बेच रहा है 720 रुपये की बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितने का अंतर हुआ, देखिए दोस्तों, कितने का अंतर हुआ, 80 रुपये का अंतर हुआ, उसने 80 रुपये कम कर दिए आपके। ठीक है ना, ऐसे सवालों में क्या होता है कि प्रतिशत पूछा जाता है। ठीक है ना, आपको क्या पूछा जाएगा, प्रतिशत पूछा जाएगा। जब भी प्रतिशत पूछा जाए दोस्तों, ठीक है ना, तो बात MRP पे होगी, यानी कि अंकित मूल्य पर होगी। अंकित मूल्य यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अंकित मूल पे होगी, यानी कि अंकित मूल पे जब भी हम लोग ऐसे बात करेंगे, अंकित मूल पे बात होगी तो बात कहाँ नीचे रखी जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बट्टा निकालेंगे, बट्टा बराबर अंकित मूल पे बात होगी तो यानी कि 800, ऊपर रखेंगे क्या अंतर, गुणे 100 अपनी तरफ से लगा देंगे, ठीक है ना। तो बट्टा निकालने के लिए क्या यही ट्रिक लगती है, यहाँ इससे काटेंगे और ये यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो 10% के का बट्टा लगा हुआ। उसने जो 720 रुपये की वस्तु दी है, इस पर कितने प्रतिशत का बट्टा लगा हुआ है, 10% का बट्टा लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपको बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से दूसरा सवाल देख लेते हैं दोस्तों। इस सवाल को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका देख लेते हैं, एक वस्तु का अंकित मूल, अंकित मूल का मतलब है MRP, ठीक है, 8,000 रुपये है। यदि इस पर 20% बट्टा, यानी कि 8,000 पे क्या है 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो हम लोगों को क्या पता करना है, विक्रय मूल्य, यानी कि जो अंकित मूल्य है 8,000, उस पर 20% का बट्टा यानी डिस्काउंट मिलने पर वो वस्तु कितने में बेची जा रही है, ठीक है ना, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपये की, ठीक है, 100 रुपये की वस्तु है, उस पर क्या हो रहा है कि 20% का डिस्काउंट है। अब जब डिस्काउंट है तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी, ठीक है। जब ये वस्तु 80 की होगी तो किस पे बात होगी, ये अंकित मूल्य MRP, जब भी क्या होगा कि कोई भी वैल्यू निकाली जाएगी, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रतिशत निकालना था, ठीक है ना। तो बात किस पे हुई थी, MRP पे हुई थी, जो हम लोगों को दिया गया था, ठीक है ना। अब हम लोगों को कोई वैल्यू मिल रही है, ठीक है, वैल्यू निकालनी है क्योंकि विक्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो 8,000 है, 8,000 गुणे 80 बटे 100, 100 हमेशा नीचे आएगा क्योंकि MRP 100 पे बात हो रही है, बराबर, ठीक है। ये मत कर देना, 8,000 नीचे मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो हम लोगों को MRP नीचे लिखनी पड़ेगी क्योंकि प्रतिशत निकालना था, ठीक है ना, इस वजह से। तो आप कंफ्यूज ना हो, वो तरीका अलग था और वो सवाल अलग था, ये सवाल अलग है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसे 0 से 0 काटा, या 1 0 ये काटा, 8 8 64, 2 0 बचे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरा तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ये बस कॉमन सेंस पर आधारित है और यह आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए अंकित मूल्य है, यदि इस पर 20% का डिस्काउंट मिला तो 80 नहीं, यहाँ 8,000 है, अंकित मूल्य 8,000 है, ठीक है। यहाँ पे 8,000 का क्या करेंगे, 20% निकाल लेंगे, 20% निकाल लिया, इस तरीके से निकलता है 20%, ठीक है ना। तो इसे हम लोग 0 से 0 काट लेंगे, कितना हो गया, 8 दूनी 16, ये आंसर आपका नहीं है, ठीक है ना, 1600। ये जो 8,000 दिया गया है, इस 8,000 में 1600 को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे, और जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो क्या आएगी, 4 और 6, ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना। जो भी वैल्यू आए उसे हम लोग 8,000 में से घटा देंगे, ठीक है ना, तब आपको वो आंसर मिल जाएगा, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। ये बहुत नॉर्मल वाला था और ये बहुत आसान भी है, इसी तरीके से आप करना, ठीक है ना। ये आप प्रैक्टिस करने पर भी ये आपको आ जाएगा, ये भी ट्रिक है एक तरीके की, ठीक है ना। कभी कभार जो बेसिक तरीका होता है वो ज़्यादा सरल होता है, ठीक है। इसमें दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये सवाल आयु पर आधारित सवाल है, ठीक है, अनुपात में है, ठीक है। P व Q की आयु का अनुपात 4:1 है। यदि आयु का गुणनफल, याद रखना गुणनफल 196 है तो P की आयु ज्ञात कीजिए। ये गुणनफल वाला भी सवाल हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम सवाल है, ठीक है। तो इसमें क्या है, P का अनुपात कितना है, 4 है, P की वैल्यू कितनी है, 4 है, Q की वैल्यू 1 है, ठीक है ना। P और Q का अनुपात दिया गया है तो नीचे हम लोगों ने वैल्यू लिख दी है। यदि आयु का गुणनफल, यदि आयु का जब भी गुणनफल होगा तो क्या होगा, एक वर्ग बनाएगा। तो जो भी मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे आप लिखते चले जाना, ठीक है ना। जब भी गुणनफल होगा तो क्या होगा, एक वर्ग बनाएगा, ठीक है। जब भी गुणनफल होगा तो एक वर्ग बनाएगा। तो हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग गुणा कर देते हैं। तो 4 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4a² बराबर किसके बराबर है गुणनफल, 196 के, ठीक है। जब भी गुणनफल होगा तो एक वर्ग बनाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसकी वैल्यू होगी 4 और 9, ठीक है। अब 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 3 और 6 4 निम 36, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ग लगा, वर्ग हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब वो वर्गमूल चढ़ जाएगा 49 पे। इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 आ गई, ए का मान 7। अब हम लोगों को आयु निकालने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पी की आयु कितनी होगी? पी की आयु होगी 4 गुणे 7, कितनी हो गई? 4 सत्ते 28 साल है। पी की आयु कितनी है? 28 साल है। तो क्यू की आयु कितनी होगी? क्यू यानी कि क्यू का मान कितना? 1। यहाँ पे 7 का हम लोग फिर से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 7। पी की आयु 28 है, क्यू की आयु 7 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पी की आयु पूछी गई है, तो पी की आयु 28 है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये भी सवाल बहुत अच्छा है। इसमें देखिए, राम श्याम मोहन की आयु का अनुपात, 3 लोगों का अनुपात दे दिया गया है। कितना है? 4, 5 और 7। 4:5:7 है। राम व मोहन की आयु का जो योग है वो 88 वर्ष है, ठीक है। किस किस का? राम और मोहन का, 2 ही लोगों का योग दिया गया है। तो श्याम की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं राम अनुपात श्याम अनुपात मोहन, ठीक है। यहाँ पे राम का जो अनुपात कितना है? राम की वैल्यू कितनी है? 4 है। श्याम की आयु 5 है। मोहन की आयु या वैल्यू या फिर मान कुछ भी कह लीजिए, कितना है? 7 है, ठीक है ना। इसे हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे किस किस का योग दिया गया है? राम और मोहन का। जब राम और मोहन की बात हो रही तो सिर्फ इन दोनों को ही हम लोग योग करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों को ही हम लोग योग करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं का ही हम लोगों के पास डाटा है, ठीक है। श्याम का तो डाटा है नहीं, सिर्फ एक ही मान दे दिया गया है, लेकिन राम और मोहन का हम लोगों के पास डाटा है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। तो 7 4 11, ठीक है। ये जो 11 है वो किसके बराबर है? 11 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 11 A बराबर 88, ठीक है। 88 वर्ष लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे A बराबर कितना हो जाएगा? 88/11। यहाँ पे A का मान आ गया, ये काटेंगे तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। यहाँ पे किसका मान पूछा गया है? श्याम का। श्याम की आयु पूछी गई है, तो श्याम की आयु निकाल लेंगे, बहुत ही सरल है। देखिए, श्याम बराबर, तो श्याम का कितना है वैल्यू? 5 गुणे 8, ठीक है। 5 गुणे 8 हो गया तो कितना? 8 5 40। तो श्याम की जो आयु है 40 वर्ष है। इसी तरीके से हम लोग राम की भी आयु निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 चौके 32, ठीक है। 8 सत्ते 56, मोहन की आयु हो गई। तो हम लोगों को क्या है? श्याम की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष हो गई। पूरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।